हेलो, हम आज बात करने वाले हैं। जब भी हमारे पास सब कुछ होता है तभी तो हम सब कुछ करते ही करते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तभी हम जो करते हैं वही मीन्स की सच में कहलाता है। जब भी होते हैं तभी तो सब लोग करते हैं, नहीं होते तभी जो करते हैं वही असली दानवीर कहलाते हैं। एक बार की बात है, एक जो माँ बाप थे उनके 4 बच्चे थे, 4 लड़के थे, राइट। वो मीन्स कि सब बच्चे बड़े हो गए, उनको बड़ा किया, उनकी शादी वगैरह करवाई। उसके बाद जो उसके माँ बाप थे उन लोगों ने मीन्स की निवृत्ति ले ली। दोनों भगवान शिव की भक्ति में लगने लगे, सुबह शाम शिव भगवान की भक्ति करते। अभी चारों लड़कों को अलग अलग अपने काम से सब लोग एक के बाद सब लोग जुदा हो गए। तो सब लोग अपने अपने फैमिली के साथ रह रहे थे, राइट, बाहर। एंड जो माँ बाप थे दोनों, ठीक है, वो अपनी एक जो झोपड़पट्टी थी उसमें रह रहे थे एंड शिव भगवान की भक्ति कर रहे थे। बहुत टाइम चला गया। फिर उन दोनों को एक बार मीन्स की ख्याल आया कि शिव भगवान की भक्ति तो हम डेली करते ही है, लेकिन जो श्रावण मंथ होता है उसमें मीन्स की कुछ अलग मीन्स की कोई विशिष्ट भक्ति करे, राइट। तो वो लोग मीन्स की सोचते हैं कि उसके लिए हमको मीन्स की सेवा भी चाहिए होगी, राइट। अभी हमारे 4 लड़के हैं तो मीन्स कि हम उनके पास जाते हैं। तो वो जो पहले वाला लड़का था उसके पास जाते हैं दोनों लोग। तो वहाँ पे जाते ही उसकी जो बीवी रहती है पहले लड़के की, वो बोलते कि आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप आए तो, राइट, ठीक है। तो ये दोनों माँ बाप बोलते हैं कि मेरे को आपके घर पे 1 मंथ के लिए रहना है, आप मेरी सेवा करोगे। उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, करेंगे। लेकिन बोला कि मीन्स की आपको जो भक्ति है, ठीक है, उसके लिए मीन्स की अभी आपके लड़के की जॉब सही तरह से नहीं है एंड बच्चों के मीन्स की आवाज़ वगैरह में आप भक्ति नहीं कर पाओगे। तो मीन्स की जो माँ बाप थे दोनों समझदार थे, तो इतना बोला तो वो लोग समझ गए, तो वो लोग वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद वो दूसरे लड़के के घर पे जाते हैं। वहाँ पे भी जो उसकी बीवी रहती है, राइट, उसको मिलते हैं, आते मीन्स की बैठते हैं। उसके बाद वो भी उसको बोलते हैं कि मीन्स कि हमको 1 मंथ के लिए शिव भगवान की विशिष्ट भक्ति करनी है, तो मेरे को 1 मंथ के लिए सेवा करनी चाहिए, राइट, मेरी सेवा के लिए लोग चाहिए, तो क्या आप मेरी सेवा करोगे। उसने बोला नहीं नहीं, अब ये बच्चों के कलड़ों में अभी आपकी जो लड़के की जॉब है वो कोई कभी कभार जाता है, कभी कभार नहीं होती है, तो मीन्स की पैसों की भी थोड़ी बहुत कमी रहती है। तो ये माँ बाप इधर भी समझ गए कि यहाँ पे भी ये लोग अंदर से हमको मीन्स की सेवा करना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग वहाँ से भी चले गए। अभी तीसरे लड़के के पास जाते हैं। उसकी बीवी तो वहाँ से ही बोल देती है, राइट, कि अभी मीन्स की हमारे पास पैसा वगैरह है नहीं, आप मत आओ। तो वहाँ से भी वो लोग चले जाते हैं। अभी जो चौथा लड़का होता है, राइट, अभी उसकी जो बीवी थी बहुत भोली थी, राइट, एंड भली भी थी। वो वहाँ से ही जो उसके माँ बाप को देखती आते हुए तो बोलती है कि आपने मेरे को कॉल किया होता, संदेशा भेजा होता तो मैं आपको लेने के लिए आ जाती। आइए आइए, आप आते हैं। फिर उसको चाय पानी पिलाया, ठीक है, अच्छे से उनका मीन्स की स्वागत किया। फिर उनको बोलती है कि बोलिए आप। फिर जो उसके मीन्स की माँ बाप है वो बोलते हैं कि हमको 1 मंथ के लिए आपके घर पे रहना है। अभी वो बहू बोलती है कि आप हमारे साथ रहना नहीं, हम आपके साथ रहेंगे, राइट, क्योंकि ये सब आप सब का ही तो है, आप भक्ति के लिए वहां पे गए थे, वरना ये सब आपका ही है, हमारा नहीं है। ये लड़का भी आपका है, ठीक है, ये सारी जमानत भी आपकी है। तो उन्होंने बोला कि बोले मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो जो उसके पापा जी थे उन्होंने बोला कि हम शिव भगवान की विशिष्ट भक्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए 1 मंथ आपको हमारी सेवा करनी पड़ेगी। तभी बहू बोलती है कि मैं आपकी सच्चे भाव से सेवा करूंगी। लेकिन भी उसके जब भी पापा ने बोला कि हमको उसमें उपवास करना पड़ेगा, तो उसमें हमको दूध फल फ्रूट वगैरह चाहिए होंगे, राइट। तभी उसने बोला कि बाबूजी हमारे पास जो भी मेरे से बनेंगी वो सारी सब कुछ सेवा मैं करूंगी, एंड जो भी फास्ट फूड, ठीक है, वो रहेगा, जो फूड रहेगा वो भी मैं आपको मीन्स कि जितना होगा उतना मेरे से मैं आपको खिलाऊंगी। जैसे मेरी सिचुएशन है वैसा ही मैं मीन्स कि आपकी सेवा तो उतनी ही करूंगी जितनी मेरे से होगी, राइट।
अभी श्रावण मास स्टार्ट होता है, वो लोग अपने मॉर्निंग में जो नदी किनारा था गांव के, वहाँ पे नहा के शिव भगवान की भक्ति करते थे। तो जो भीने वस्त्र रहते थे राइट, भी उसको वो एक जो उसके घर था उसमें जो डोरी बांधी थी राइट, उस पर वो लटका देती थी। एंड नीचे पुराने समय की बात है तो वो जो मिट्टी रहती है राइट, उसका घड़ा था, उसके ऊपर दो तीन जो पानी के बूंदे थे डेली गिरती थी। वैसे वैसे करके उसका मीन्स की श्रावण मंथ खत्म हो गया दोनों की भक्ति से। भी श्रावण मंथ जैसे ही खत्म हुआ तो मीन्स की जो माँ बाबू जी थे उन्होंने बहू को बोला कि अभी मीन्स की श्रावण मंथ में हमने जो भक्ति की है उसके लिए 5 ब्राह्मण को मीन्स की भोजन कराना पड़ेगा। अभी जो बीवी मीन्स की बहू रहती है वो घर में देखती है, अभी घर में उसके पास पैसे तो थे ही नहीं राइट, एंड ना ही उसके पास कोई ऐसा मीन्स की सोने का जेवर था कि वो बेच के वो पैसे ला के घर पे कुछ मीन्स की भोजन तो बनाना ही था सबके लिए राइट। एंड जो ब्राह्मण रहते हैं उनको भोजन करने के लिए बोला था तो मीन्स की मिठाई भी रखनी पड़ती है। तो मीन्स की सोचती अभी पैसे नहीं थे राइट, एंड वो सोचती है कि किसी के पास है मांग लाओ। लेकिन जब भी गरीबी होती है तो तभी हमको कोई पैसा तो देता ही नहीं है, कोई खड़ा भी नहीं रखता है राइट। हमारी जब भी गरीबी होती है तभी हमको पता चलता है कौन हमारा है कोई पराया है। तो वो सोचती है वैसे राइट। एंड वो एक जो घर में जो मट्टी का गुल्लक था राइट, मटका जो वहाँ पे वो कपड़े सुखाती थी, वहाँ पे वो रूम में जाती है अंदर देखने के लिए, तो वहाँ से मीन्स की कोई सोना मीन्स की चमकता है कांच की जैसा। भी वो बहू के पास कुछ था ही नहीं तो उसको पता नहीं था कि उसमें कांच की तरह क्या चमक रहा है। उसने अंदर हाथ डाला मुट्ठी भर के, तो मीन्स की देखा तो उसको तो लगा कि कांच के टुकड़े कहाँ से आए घर में। वो फटाफट से बाहर जाती है, जो उसके माँ बाप थे राइट, सासू ससुरा, उनको दिखाती है कि बाबूजी ये क्या है। तो उन्होंने बोला ये तो हीरे है, कहाँ से लाई तुम? तो उन्होंने बोला गुल्लक में है राइट। तो फिर उसको बोलते हैं कि इसको तू जवेरी के पास दे के आ, एक मुट्ठी एक जो भी पैसा है उससे हम ब्राह्मण को खाना खिलाएंगे। वो जाती है ज्वेलर के पास राइट गाँव के, वो बोलता है कि ये आप बहुत ही मीन्स कि इसका ऋण तो मैं नहीं चुका सकता ठीक है, एक मुट्ठी जो मोती थे उसका, लेकिन जो मेरे पास अभी कैश पैसा है वो मैं आपको दे देता हूँ एंड बाकी का हफ्ता रखते हैं ठीक है। तो फिर उसने सोचा कि ये सिर्फ एक मुट्ठी ठीक है, एक मुट्ठी जो हीरा था ठीक है उसकी कीमत ये नहीं चुका सकता है, तो मेरे घर पे तो पूरा मटका भरा है, तो मैं इसकी कैसे चुकाएंगे। तो फिर वो घर पे आती है राइट पैसे वगैरह लेके, एंड वो 5 ब्राह्मण को नहीं 50 गांव के ब्राह्मण को वो बुलाती है भोजन के लिए, दान दक्षिणा करती है। तभी उसका जो सासू ससुरा थे उन्होंने बोला कि तुम जो अपने जेठानी है अपनी उनको भी बोलो मीन्स की खाना खाने के लिए आए। तो उनको बुलाती है, तो जेठानियाँ सब लोग बहुत होशियार थी राइट, चालाक, तो आती है खाना खाती है। तो जो देवरानी जी थी उसको बुलाती है साइड में कि माँ बाबू जी के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, ये पैसे कहाँ से आए राइट। तो फिर ये बेचारी बोली थी तो उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ था। तो ठीक है वो लोग खुश हो गए, एंड फिर तीनों लोग मीन्स की आपस में झगड़ने लगे कि माँ बाबू जी हमको बहुत प्रिय है, हम उनको रखेंगे, हम उनको रखेंगे। तो सब लोग झगड़ते हैं। तो जो देरानी थी उसने बोला कि आप माँ बाबू जी को ही पूछ लो राइट किसके साथ रहना है। तो मीन्स कि वहाँ तो सबके साथ रहने के लिए रेडी थे। तो फिर तीनों लोगों ने एक अच्छा सा रूम बनाया ठीक है। एंड जैसे ही श्रावण मंथ आया तो वो लोग बाबू जी को मीन्स कि सुबह में 4 बजे अलार्म रख दिया। सब लोग खुद भी 4 बजे उठ जाते थे कि अलार्म ना बजा तो हम लोग उनको जगाएंगे, जगाते उठाते उनको, नहला धुला के उनको पूजा करने के लिए जाते वो लोग राइट। एंड बोलते हैं कि कपड़े ज़्यादा भीगे बन के लाना राइट। तो वैसे वैसे करते आज शाम को आते तो केसर वाला दूध फल फ्रूट सब कुछ उनको खिलाते हैं। वैसे वैसे करते मंथ खत्म हो गया श्रावण मंथ। अभी जो ब्राह्मण को भोजन करवाना था, अभी उनके पास भी इतना पैसा नहीं था,
तो उन्होंने अपने जो जेवर थे वो बेच दिए, उससे जो पैसा है उसको भोजन करवाया। क्या सोचा था कि जेवर है, राइट, उसके बाद में तो पैसे ही आएंगे ना, क्योंकि जो उसकी तरह उसके घर पे जो पानी की बूंदे गिरी थी वहां से हीरे बन गए, तो अपने घर पे भी बन जाएंगे। वैसे सोच के ब्राह्मण को भोजन करवाया, दान दक्षिणा की, राइट, एंड बहुत सेवा की माँ बाप की, लेकिन किसके लिए? स्वार्थ के लिए। सब लोग खाना खा के चले गए, फिर उन्होंने घर को बंद कर दिया, राइट, एंड अच्छा सा एक कपड़ा लिया, एंड जो गुल्लम माटी का मटका था, राइट, ऊपर से जो पानी गिर रहा था उसकी वजह से टूट गया था, पूरा पिघल गया था। मैं जैसे खाली कर दे तो अंदर से कुछ भी नहीं निकलता है। तो मीन्स कि वो लोग फिर बोलते हैं, राइट, फिर उनको एंड उन्होंने बहुत बड़ी गलती क्या की, जैसे मीन्स कि भोजन करवाया, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दिया, फिर माँ बाप को वहां से निकाल दिया कि अभी आप जाओ, अब हम नहीं रखेंगे, श्रावण मंथ खत्म हो गया है। तो वहां से मीन्स कि उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तो सेवा ऐसी करो, ठीक है, कुछ लेने की दानत मत रखो। एंड जो छोटी जो देवरानी थी, सबसे छोटी वाली बहू, राइट, उसके पास बहुत पैसा हो गया, क्योंकि उसके पास नहीं था तब भी उसने माँ बाबा की सेवा की थी। जब भी होता है लालच में तो सब कुछ करते सब लोग, उसने बिना लालच के सेवा की थी, उसका भगवान ने उसको फल दिया है। तो हमको भी माँ बाप की प्रॉपर्टी के लिए हमको उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, राइट। लोग बोलते हैं ना कि माँ बाप मीन्स कि ऐसा करते हैं, मल मूत्र करते तो हमको अच्छा नहीं लगता है, वॉमिट करते तो अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी हम छोटे थे, हम जितने गंदे थे उतने तो हमारे माँ बाप गंदे नहीं होते। तो हमको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए एंड निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, कोई भी भाव रखे बिना, ठीक है। प्रेम से सेवा करो तो भगवान आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली देगा, ठीक है। लेकिन आज 90% लोग प्रॉपर्टी के लिए ही सेवा करते हैं। तो हमको निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। हमारे पास कुछ भी ना हो तब भी सेवा करो, होगे तो तभी तो सब लोग करते ही है, ठीक है। जब भी ना हो तब भी जो करे ना वही सेवा के लिए भगवान उसका भी फल उसको देता है, जिसके पास है उसको नहीं देता है। तो ना हो तभी किसी की भी, माँ बाप की नहीं, किसी की भी सेवा कर रहे हो, नहीं है खुद से जितना बन रहा है उतना दो, लेकिन दो, सेवा करो, ठीक है। एंड हर एक के लिए माँ बाप की सेवा करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पूरे वर्ल्ड में सबको खुश कर लो, ठीक है, लेकिन अपने माँ बाप घर में दुखी है, वो बात अच्छी नहीं है। अपने माँ बाप को खुश रखो, सारी जन्नत घर पे ही मिल जाएगी।